हरे कृष्णा। आगे कहते हैं, भार्गवों को धन से क्या काम था, क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि लाकर दी थी। तात, जब मौत हमें अपने अंकों में ना ले सकी, तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये उपाय ढूंढ निकाला। बेटा, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोगों को नहीं पाता है, इसीलिए हमने खूब सोच विचार कर अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया। वत्स, तुम ये जो सब कुछ करना चाहते हो वह भी हमें प्रिय नहीं है। संपूर्ण लोकों का पराभव बहुत बड़ा पाप है, अतः उधर से मन को रोको। तात, क्षत्रियों को ना मारो। बेटा, भू आदि 7 लोकों का भी संहार ना करो। ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे तपस्या जनित तेज को दूषित करने वाला है, अतः यदि किसी को मारना है तो अपने क्रोध को मारो। इस प्रकार और क्रोध निवारण विषयक 178वां अध्याय पूर्ण हुआ। और ने जब ये बातें सुनी तो वह बोले, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोकों के विनाश की प्रतिज्ञा ले ली थी वह झूठी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हैं, ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ तो वह मुझको ही उसी प्रकार जला देगा जैसे आग अरण्य काष्ठ को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है, वह मनुष्य धर्म, अर्थ, काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला होता है। मैं जिन दिनों माता की जांग में गर्भशैया पर सोता था, उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माता का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ में बच्चों तक को सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ किया था, तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ था। जिनकी कोख भरी हुई थी वह मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोगों में भागते फिरते थे, किंतु उन्हें कहीं शरण नहीं मिली थी। जब भार्गवों की पत्नियों को कोई रक्षक नहीं मिला, तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांग में छिपा रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म करने को रोकने वाला होता है, तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। और जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब वह बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है, ये समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा ना कर सके, इसीलिए मैं भी उन सब पर कुपित हुआ हूँ। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है, अतः इस विषय में मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूँ। यदि मैं शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहता हूँ, तो मुझे भी उन लोगों के भय से, पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई यह आग संपूर्ण लोगों को अपनी लपटों में लपेट लेना चाहती है। यदि मैं इसे रोक दूं, तो ये मुझे ही अपने तेज में जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं, अतः पितृशक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा ना करें, जिससे इस लोकों का और मेरा भी कल्याण हो, वही करें। पितर बोले, और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई ये अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है। उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि सभी लोग जल में प्रतिष्ठित हैं। सभी रस जल के परिणाम हैं तथा संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना गया है। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं। अनग, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोक नष्ट भी नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तब औरव ने अपनी उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज भी बहुत बड़ी घोड़े की मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पानी
जल का पान करती है। वेदज्ञ पुरुष उससे भली भांति परिचित हैं। यह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम परलोक को भली भांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चैत्ररथ पर्व में और वो पाख्यान विषयक 179वां अध्याय पूर्ण हुआ। गंधर्व आगे कहते हैं, अर्जुन, महात्मा वशिष्ठ के यूं कहने पर उन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोकों के पराभाव से रोक लिया। तब संपूर्ण वेद विद्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्ति नंदन पराशर ने राक्षस शस्त्र का अनुष्ठान किया। उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि पराशर ने राक्षस जाति के बूढ़ों और बालकों को भी जलाना आरंभ कर दिया। उस समय वशिष्ठ ने यह सोचकर कि इसकी कोई दूसरी प्रतिज्ञा को ना तोड़ूं, उन्हें राक्षसों के वध से नहीं रोका। उस सत्र में 3 प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। पापी राक्षसों का संहार करने के कारण वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्ति नंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही वह इतनी प्रज्वलित हो उठा कि उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी प्रकार उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य के प्रभाव से उद्दीप्त हो उठता है। उस समय वशिष्ठ आदि सभी मुनियों को वहां तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे। तदंतर दूसरों के लिए उस यज्ञ को बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त कराने की इच्छा से पराशर के पास आए। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन उसी प्रकार पुलह, कत्रु और महाकत्रु भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिए वहां पदार्पण किया। भरत कुलभूषण कुंती कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देखकर महर्षि पुलस्त्य ने शत्रुसूदन पराशर से यह बात कही, तात, तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा? बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? वत्स, मेरी संतति की तुम्हें इस प्रकार उच्छेद करना नहीं चाहती है। तात, यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई है। पराशर, शांत रहना ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है, अतः उसी का आचरण करो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी ये पाप कर्म करते हो। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे। तुम्हें इस अधर्म कृत्य द्वारा उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर मेरी संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वशिष्ठ कुलभूषण, शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। इसमें राक्षसों का क्या दोष है? मुने, कोई भी राक्षस उन्हें नहीं खा सकता था। अपने ही शाप से राजा को नरभक्षी राक्षस बना देने के कारण उन्हें उस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। पराशर, विश्वामित्र और राजा कलमाशपाद भी इसमें निमित्त मात्र ही थे। तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु तो प्रारब्ध का ही प्रधान है। उस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं। महामुने, वशिष्ठ जी के शक्ति से छोटे जो पुत्र थे वे सभी देवता लोकों में देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग रहे हैं। महर्षि, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ जी को ये सब बातें विदित हैं। तात शक्ति नंदन, तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम तो निमित्त मात्र ही बने हो। वास्तव में ये सब उन्हीं के पूर्व कर्मों का फल है। अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस सत्र की समाप्ति होनी चाहिए। गंधर्व आगे कहते हैं, अर्जुन, पुलस्त्य जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के यूं कहने पर महामुनि शक्ति ने पराशर ने उसी समय यज्ञ को समाप्त कर दिया। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाला उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी उसे उन्होंने उत्तर दिशा के हिमालय के आसपास के विशाल वन में छोड़ दिया। वह अग्नि आज भी वहां सदा प्रत्येक पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है। इस प्रकार चैत्र रथ में और वह पाख्यान विषय के 180वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, किस कारण को सामने रखकर राजा कलमाशपाद
ने ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपनी पत्नी का नियोग कराया था तथा उत्तम धर्म के ज्ञाता महात्मा महर्षि वशिष्ठ ने ये पर स्त्री गमन का पाप कैसे किया। सखे, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जो यह अधर्म कार्य किया है उसका क्या कारण था, यह मेरा संशय है जिसे मैं पूछता हूँ। आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे संशयों का निवारण कीजिए। गंधर्व ने कहा, दुर्धुवीर धनंजय, आप महर्षि वशिष्ठ तथा राजा मित्र सह के विषय में मुझसे पूछ रहे हैं, उसका समाधान सुनिए। भरत श्रेष्ठ वशिष्ठ पुत्र महात्मा शक्ति से राजा कलमाशपाद को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था वह प्रसंग मैं आपसे कह चुका हूँ। शत्रुओं का संताप करने वाले राजा कलमाशपाद शाप के परवश होकर अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर निकल गए। उस समय उनकी आंखें क्रोध से व्याप्त हो रही थी। अपनी स्त्री के साथ निर्जन वन में जाकर वे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वह महान वन भांति भांति के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। अनेक प्रकार की लताओं और गुल्मों से आच्छादित और विविध प्रकार के वृक्षों से आवृत वह वन भयंकर शब्दों से गूंजता रहता था। शापग्रस्त राजा कलमाशपाद उसी में भ्रमण करने लगे। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वे अपने लिए भोजन की तलाश करने लगे। बहुत क्लेश उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उस वन के किसी निर्जन प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं। वे दोनों अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए थे। इतने में उन राक्षस विष्ट कलमाशपाद को अत्यंत भयभीत वो वहां से भाग चले। उन भागते हुए दंपत्तियों से ब्राह्मण को राजा ने बलपूर्वक पकड़ लिया। पति को राक्षस के हाथ में पड़ा देखकर ब्राह्मणी बोली, राजन, मैं आपसे बात बोलती हूँ, वह सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, आपका जन्म सूर्य वंश में हुआ है। आप संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। आप सदा प्रमाद शून्य होकर धर्म में स्थित रहने वाले हैं। गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। दुर्घुषवीर, यद्यपि आप इस समय शाप से ग्रस्त हैं तो भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मेरा ऋतुकाल प्राप्त है। मैं पति के कष्ट से दुख पा रही हूँ। मैं संतान की इच्छा से पति के समीप आई थी और इनसे मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई हूँ। नृपश्रेष्ठ, ऐसी दशा में आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे पति देवता को छोड़ दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर रही थी। तो भी जैसे व्याघ्र मन चाहे मृग को खाकर मार कर खा जाता है, उसी प्रकार राजा ने अत्यंत निर्दयी की भांति ब्राह्मणी के पति को खा लिया। उस समय क्रोध से पीड़ित हुई ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर आंसुओं की जो बूंदें गिरी, वे सब प्रज्वलित अग्नि बन गईं। उस अग्नि से उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर पति के वियोग से व्यथित एवं शोक संतप्त ब्राह्मणी ने रोष में भरकर राजा कलमाशपाद को शाप दिया, ओ नीच, मेरी पति विषयक कामना अभी पूर्ण नहीं हो पाई थी, फिर तूने अत्यंत क्रूर की भांति मेरे देखते देखते आज मेरे महायशस्वी प्रियतम पति को अपना ग्रास बना लिया है। अतः दुर्बुद्धे, तू भी मेरे शाप से पीड़ित हुआ ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करते हुए तत्काल प्राण त्याग देगा। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का तूने संहार किया है, उन्हीं के समागम करने से तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी। नृपाधन, वही पुत्र तेरा वंश चलाने योग्य होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। इस प्रकार राजा को श्राप देकर वह सती साध्वी आंगिरसी राजा कलमाशपाद के समीप ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। शत्रुसूदन अर्जुन, महाभाग वशिष्ठ जी अपनी भारी तपस्या तथा ज्ञान योग के प्रभाव से ये सब बातें जानते थे। दीर्घ काल के पश्चात वे राजऋषि जब शाप से मुक्त हुए तब ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास गए, परंतु अपनी रानी मदयंती ने उन्हें उक्त शाप की बात याद दिलाकर पत्नी ने ही रोक दिया। राजा कलमाशपाद काम से मोहित हो रहे थे, इसलिए उन्हें शाप का स्मरण नहीं रहा। महारानी मदयंती की बात सुनकर वे नृपश्रेष्ठ बड़े संभ्रम यानी कि घबराहट में पड़ गए। उस शाप को बार बार याद करके उन्हें बड़ा संताप हुआ। नृपश्रेष्ठ, इसी कारण शाप दोष से युक्त राजा कलमाशपाद ने महर्षि वशिष्ठ का अपनी पत्नी के साथ नियोग करवाया। इस प्रकार 181वां अध्याय पूर्ण हुआ। गंधर्व की बात सुनकर अर्जुन जी ने पूछा, गंधर्वराज, हमारे अनुरूप कोई वेदवेत्ता पुरोहित हो, उनका नाम बताओ, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ ज्ञात है।
गंधर्व बोले, कुंती नंदन, इसी वन में उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवलके के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप लोग चाहें तो उन्हीं को अपने पुरोहित के पद पर वर्ण करें। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर गंधर्व को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र प्रदान किया और ये बात कही, गंधर्व प्रवर, तुमने जो घोड़े दिए हैं वे अभी तुम्हारे पास ही रहें। आवश्यकता के समय हम तुमसे ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन की ये बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बड़ा सत्कार किया। फिर पांडवगण गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए। जन्मेजय तदंतर उत्कोचक तीर्थ के धौम्य के आश्रम में जाकर पांडवों ने धौम्य का पुरोहित कर्म के लिए वर्ण किया। संपूर्ण वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ धौम्य ने जंगली फल फूल अर्पण करके तथा पुरोहिती के लिए स्वीकृति देकर उन सबका सत्कार किया। पांडवों ने उन ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर यह भली भांति विश्वास कर लिया कि हमें अपना राज्य और धन अब मिले हुए के समान है। साथ ही उन्हें यह भी भरोसा हो गया कि स्वयंवर में द्रौपदी हमें मिल जाएगी। उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने पर उस समय भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों ने अपने आप को सनाथ समझा। उदार बुद्धि धौम्य वेदार्थ के तत्वज्ञ थे, वे पांडवों के गुरु हुए। उन धर्मज्ञ मुनि ने धर्मज्ञ कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया था। धौम्य को भी विश्वास हो गया था कि ये बुद्धि, वीर्य, बल, उत्साह से युक्त देवोपन वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। धौम्य ने पांडवों के लिए स्वस्ति वाचन किया। तदंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का उन्होंने निश्चय किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में धौम्य को पुरोहित बनाने के संबंध में 182वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।